हम बच्चों को ये बहुत रोशनी मिली है, समझ मिली है कि इस सृष्टि ड्रामा में पिता परमात्मा का केवल एक बार ही अवतरण होता है, बार बार नहीं होता। शास्त्रों में तो अनेक बार अवतरण दिखा दिया है, लेकिन शिव बाबा ने हमको समझ दी है कि बच्चे जब चीज़ बिल्कुल पुरानी हो जाती है, ये सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार फैल जाता है, तभी मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। जब बिल्कुल सृष्टि पे रहने लायक ही नहीं होती, तो इसलिए कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पिता परमात्मा ने तो हमको पहचान दी, वो समय अभी है और बाबा आए हुए हैं। तो बाबा ने आते ही हमको सबसे पहले दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, हमारे अंदर दैवी निशानियां बताई कि बच्चे तुम कितनी आत्माएं श्रेष्ठ थी, सोचो तुम किसके बच्चे हो। मुझे कहते हो ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगन रे, तो तुम किसके बच्चे हो। मुझ पिता बाबा ने अपनी पहचान दी कि मैं ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख का सागर हूँ। तो मेरे बच्चे मास्टर सागर हैं। तो तुम बच्चे इतने महान आत्माएं थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम्हारे ही तो यादगार मंदिर बने हुए। और आज कहते भी हैं घर की नारी को गृह लक्ष्मी। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी है तो उसका पति देव भी तो नारायण होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तुम ही डबल ताजधारी थे। बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, सोचो बच्चे तुम किसकी संतान हो। बाबा अपना परिचय दे करके हम बच्चों को जागृति दिलाते हैं, तुम मेरे बच्चे हो और तुम महान आत्माएं थे। कैसे सतयुग में तुमने 8 जन्म सूर्यवंशी देवता घराने में, 12 जन्म चंद्रवंशी देवता घराने में, फिर 21 जन्म वैश्यवंशी घराने में, 42 जन्म कलयुग शूद्रवंशी घराने में तुमने जन्म लिए। आज तुम्हारी बिल्कुल आत्माएं काली तमो प्रधान हो चुकी हो। अब मेरा काम है तुम आत्माओं को पावन करना। मैं ही सुप्रीम टीचर हूँ, मैं ही सुप्रीम सतगुरु हूँ। तो बाप आकर के हम बच्चों को आदि से अंत तक ज्ञान दे करके हमें ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनाया, ज्ञान की गदा दी, कमल फूल समान रहने के लिए शिक्षा दी, और फिर बाबा ने शंख दिया कि बच्चे कर भला तो हो भला। तुमने अनेक जन्म में कई आत्माओं का कर्जा देना है, तो ये दे दान छूटे ग्रहण, तो ये मुख से ज्ञान रत्नों का दान दो। तो ये अनुभव कहता है कि जब हम बाबा की शिक्षाओं को ईमानदारी से, दयानतदारी से धारण करते हैं, तो यही वर्तमान समय हमारी चढ़ती कला होती है। खुशियों में हम आनंद की लहरों में लहराते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बार बार याद दिलाओ अपने आप को, विस्मृति में नहीं आओ कि देखो तुम्हें भगवान मिला है और भगवान से प्राप्ति करने का केवल यही समय है, फिर समय नहीं मिलेगा। तो भगवान भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने आया, और भाग्य बनाने के लिए भाग्य की कलम हमारे हाथ में देता है। जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही भविष्य फल मिलेगा। वर्तमान भविष्य की परछाई है। तो बाबा इसलिए हमको बार बार सावधान देते हैं और कहते हैं कि ओ रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हम आत्माएं भी प्रतिज्ञा करती हैं जब पहचानते हैं बाबा हम जो हैं जैसे हैं, हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे, मरेंगे तो भी आपके दर पर, जिएंगे तो भी आपके दर पर। तो जो बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तो वो आत्माएं सदा खुशहाल रहती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चांस है, कैसे भाग्य विधाता आकर के इस समय पर भाग्य बनाते हैं। ये दुनिया के सत्संग की तरह नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम आत्माएं सारे सृष्टि के लिए लाइट हाउस बनती हो, तुम जागंती जोत हो।
तो इसलिए बाबा आकर के हम बच्चों की ज्योति जगाने के लिए रोज ज्ञान का घृत डालते हैं। सदा उमंग उत्साह में रहो, सदा आनंद की लहरों में लहराओ। सोचो तुम्हें परमात्मा मिला है, ये चांस फिर नहीं मिलेगा। अभी जो कुछ पाना है पालो पालो। अच्छा, ओम शांति।